तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एंट्रीज के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेज़र के बारे में, और आपको इसके साथ साथ बताया जाएगा ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो आपने जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ आपने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, और जो जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको आपने कॉपी में नोट करता चलना है। और साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन जो है शेयर करूँगा, ठीक है, उसका बेटा आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फिर हम सबसे पहले समझेंगे जनरल एंट्रीज़ के बारे में, उसके बाद हम उन जनरल एंट्रीज़ का बनाएंगे लेज़र, और लेज़र के बाद बेटा हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आपने मेरे से बेटा एकदम पूछना है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन करता हूँ बेटा अभी आपको शेयर, और उसके ज़रिए हम समझते हैं जनरल को, लेज़र को और ट्रायल बैलेंस को। तो बेटा जनरलाइज द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास कुछ जनरल एंट्रीज़ हैं। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दूसरी है बेटा गुड्स परचेज्ड, तीसरी है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, फोर्थ है मशीनरी परचेज्ड, एंड फिफ्थ है गुड्स सोल्ड, सिक्स नंबर पे है गुड्स सोल्ड टू सोहन, सेवन्थ नंबर पे है फर्नीचर सोल्ड, 8 नंबर पे है रेंट पेड, 9 नंबर पे है कमीशन रिसीव्ड, और 10 नंबर पे है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बेटा हमने जो है ये 10 जनरल एंट्रीज ली हुई हैं। तो हम देखेंगे कि जनरल एंट्रीज कैसी पास की जाएगी इन ट्रांजैक्शन की। ये हमारी ट्रांजैक्शन है, जो 1 से लेकर के 10 तक ये क्या है, ट्रांजैक्शन है, लेन देन हुआ है बेटा बिजनेस में, और हमने इनको रिकॉर्ड करना है जर्नल में। तो कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, तो इसके बारे में आज हम बेटा सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल का, कि जो जर्नल का फॉर्मेट जो बनेगा इन ट्रांजैक्शन के आधार पर वो कैसे बनेगा, उसको हम समझते हैं। तो टॉप में आप लिखेंगे बेटा जनरल एंट्रीज, और उसके नीचे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। तो यहाँ पर बेटा आप वो नाम लिखेंगे जो भी प्रोपराइटर होगा या जो भी बिजनेस का नाम होगा जिसकी बुक्स में आप कर रहे होंगे, तो उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। फिर बेटा ये हमारा जो है ये कॉलम बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, 5 बेटा। ये फॉर्मेट है। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो बेटा डेट का है, सेकंड पर्टिकुलर्स का है, और तीसरा कॉलम बेटा ये लेज़र फोलियो का है, LF लेज़र फोलियो, और चौथा जो है डेबिट अमाउंट का है, और पांचवा जो है क्रेडिट अमाउंट का है। तो ये होता है बेटा फॉर्मेट जर्नल का। तो अब हम एक एक करके जो है जनरल एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ। आपको मैंने बताया, तो अभी जो आपको मैंने पहले ट्रांजैक्शन शेयर की थी, तो एक एक करके आपको बेटा समझाऊंगा। तो फर्स्ट जो आपके पास ट्रांजैक्शन है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000 रुपीज़। तो बोलो इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे बच्चों, बोलो। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। शाबाश बेटा, बहुत ठीक आपने बोला कि एक आएगा कैश अकाउंट, एक आएगा कैपिटल अकाउंट। और किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे? कैश को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट। हाँ ठीक है। जब बेटा एक बच्चा बोलता है तो उसको बोलने देना, बाकी माइक बंद करना है बेटा, और जैसे आपकी बात कंप्लीट हो जाती है तो आपने माइक बंद करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बोल दिया महक ने कि इसमें कैश अकाउंट को किया जाएगा डेबिट और कैपिटल को किया जाएगा क्रेडिट। तो बेटा कैसे लिखेंगे? तो देखो कैश को हमने डेबिट किया है, तो जो डेबिट किया है तो अमाउंट कितना है 20,000, तो वो हम लिख देंगे कैश का डेबिट के सामने, और जो कैपिटल को क्रेडिट किया है तो इसका अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट में कैपिटल के सामने। और बेटा हम जो है इसको करने के बाद नीचे लिखेंगे नरेशन ब्योरा के हुआ क्या ये। तो ये हुआ बेटा, ये ट्रांजैक्शन को देखते हुए हमने बनाना है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऐसे हम बेटा करेंगे। तो ये होगी हमारी पहली जो ट्रांजैक्शन हो गई। अब हम देखते हैं सेकंड। तो सेकंड ट्रांजैक्शन है बेटा गुड्स परचेज्ड ₹10,000। तो बोलो कौन कौन से अकाउंट इसमें आएंगे? जी परचेज और कैश। शाबाश बेटा, ठीक है। तो किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे?
रिपर्चेज को डेबिट और कैश को क्रेडिट। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। तो देखो ये हमने जो है गुड्स परचेज में परचेज को हमने क्या कर दिया बेटा, डेबिट 10,000 रुपीज़ से, और कैश को कर दिया हमने क्रेडिट 10,000 रुपीज़ से। अब परचेज को हमने डेबिट क्यों किया बेटा, क्योंकि हमारे पास गुड्स का नाम नहीं दिया था, इसलिए हमने परचेज को डेबिट किया। ठीक है, और अगर यहाँ पर गुड्स का नाम होता तो बेटा फिर परचेज अकाउंट नहीं, फिर वो गुड्स का नाम आना था जो दिया है, और नरेशन लिखेंगे बेटा बीइंग गुड्स परचेज, और अमाउंट लिख देंगे बेटा जितना हमारे को ट्रांजैक्शन में दिया है 10,000। अब अगली जो ट्रांजैक्शन है वो है थर्ड नंबर पे, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹5,000। बोलो कौन कौन से अकाउंट आएंगे? हाँ बोलो बेटा, जिसको आता है बोलो। और राम। परचेज और राम, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। कौन किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? जी परचेज को डेबिट और राम को क्रेडिट। राम अकाउंट क्यों आया बेटा यहाँ पर, राम का नाम क्यों लिखा आपने? सर नाम दिया यहाँ पर। हाँ, क्योंकि नाम दिया हुआ है, इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो उधार में हुई है, इसलिए कैश नहीं आया, कैश की जगह बेटा नाम आया जो दिया हुआ है। तो ठीक आपने बोल दिया कि परचेज अकाउंट डेबिट और राम को क्रेडिट करेंगे, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब अगली ट्रांजैक्शन है मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताओ कौन कौन से अकाउंट आएंगे? ₹6,000। बोलो बेटा। मशीनरी और कैश। ठीक है, जिसको आता है बेटा उसने बोलना है, ऐसे आपने किसी और का इंतजार नहीं करना कि हाँ मैं ही बोल रही हूँ, ऐसा नहीं, जिसको आ रहा है उसने बताना है बेटा। तो एक मशीनरी आएगा और एक कैश आएगा। अब मशीनरी क्यों आया बेटा यहाँ पर, यहाँ हमने परचेज क्यों नहीं किया? क्यों आया बेटा, मशीनरी क्यों बताया आपने? जी मशीनरी ले रहे हैं और कैश को दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर गुड्स का नाम दिया है, गुड्स क्या है बेटा, मशीनरी। ठीक है, तो इसलिए ये आ गया। तो ठीक है, तो हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, और नरेशन बन जाएगी बेटा बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ये होगी बेटा। अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर पे, तो हमारे पास आ गई गुड्स सोल्ड। तो इसमें बोलो कौन कौन से अकाउंट आएंगे? सर जी कैश और सेल अकाउंट। किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? ये ठीक बोला आपने। किसको डेबिट किया कैश जाएगा? को डेबिट, सेल को क्रेडिट करेंगे। शाबाश बेटा, ठीक है। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। और जो डेबिट किया है उसका अमाउंट डेबिट के सामने, जो क्रेडिट किया है उसका अमाउंट जो है क्रेडिट के सामने हम लिखेंगे। तो ऐसे बेटा हम जनरल एंट्रीज को करते जाएंगे। अब 6 नंबर पे है गुड सोल्ड टू सोहन ₹3,000। अब बोलो इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे? सर जी सोहन अकाउंट और सेल अकाउंट। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। सोहन और सेल आएगा, बहुत अच्छा बोला। अब इसमें किसको हमने डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना? सर जी सोहन को हम डेबिट करेंगे और सेल को हम क्रेडिट करेंगे। शाबाश बेटा। तो सोहन को क्यों किया डेबिट, क्योंकि सोहन पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है। सेल को क्यों किया क्रेडिट, क्योंकि सामान जा रहा है। ठीक है बेटा, तो बीइंग गुड सोल्ड टू सोहन। तो ये हमारी होगी 6 नंबर एंट्री। अब 7 नंबर पे है बेटा फर्नीचर सोल्ड ₹7,000। इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे बोलो? सर जी कैश और फर्नीचर अकाउंट। कैश और फर्नीचर अकाउंट बेटा आएगा, बिल्कुल ठीक। तो इसमें किसको हमने डेबिट करना, किसको हमने क्रेडिट करना बेटा बोलो? सर कैश को डेबिट और फर्नीचर को क्रेडिट। शाबाश बेटा, क्योंकि दोनों रियल अकाउंट है, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। तो कैश आ रहा है इसलिए इसको डेबिट, और फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट। बेटा बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे सभी। अब 8 नंबर पे है रेंट पेड। अब इसका बताओ इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे? सर जी रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। शाबाश बेटा, रेंट और कैश आएंगे। तो किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना हमने? रेंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट। हाँ, तो रेंट को डेबिट क्यों करेंगे हम? क्योंकि रेंट क्या है बेटा, एक्सपेंसेस है कि इनकम है, खर्चा है हमारे लिए कि इनकम है? रेंट पेड किया। सर जी खर्च।
हाँ ठीक है। खर्चा। तो बस बेटा खर्चे और इनकम का होता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो रेंट पेड ये खर्चा है इसलिए इसको डेबिट करेंगे, तो एंट्री बन गई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नरेश लिख देंगे बीइंग रेंट पेड। अब 9 नंबर पे हो गया कमीशन रिसीव्ड ₹800। बोलो इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे? सर जी कैश अकाउंट और कमीशन हाँ अकाउंट। शाबाश बहुत अच्छा, ठीक है। अब किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना हमने? कैश को डेबिट और कमीशन को क्रेडिट। हाँ ठीक है, कमीशन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि बेटा ये इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट और 800 और 800 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब लास्ट एंट्री है जो हमने ली हुई है आज बेटा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹3000। बोलो इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे और किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे? सर जी बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक को क्यों किया डेबिट? क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक रिसीवर है। कैश को क्यों किया? क्योंकि कैश जो है गोज आउट जा रहा है। ठीक है बेटा शाबाश बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा बोला। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बेटा ये आपको मैंने 10 की 10 ट्रांजैक्शनें बता दी और इनको कैसे हमने लिखना है वो आपको बता दिया। तो अब आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि जैसे एक ट्रांजैक्शन लिखिए फिर आपने फॉर्मेट बनाया, ऐसा नहीं। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे बेटा ऐसे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, और फिर ऐसे आप बेटा बनाएंगे फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो और डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट बेटा, और एक रुपीज़ का सिंबल भी लगाएंगे हम, ये रुपीज़ का जो सिंबल है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ बेटा, है ना। तो पहली एंट्री बेटा, अब यहाँ पर डेट में लिखेंगे हम, डेट जो दी हुई है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास डेट नहीं थी, हमारे को सीरियल नंबर दिए थे, तो हमने सीरियल नंबर लिखने हैं। तो कई बार एग्जाम में आपको बेटा डेट दी जाएगी तो आपने देखना जो डेट आपको एग्जाम में दी है वही आपने लिखनी है उसके सामने। तो फर्स्ट हमारे पास हो गया देखो कैश टू कैपिटल, और सेकंड भी एंट्री होगी, थर्ड फोर्थ ये बेटा हमने जो की, और ये हमने कर दी बेटा 10 की 10 एंट्रियाँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब इन 10 एंट्रियों में कितने हमारे लेजर अकाउंट बेटा बनेंगे। तो आपने देखना कौन कौन से अकाउंट आया है। तो सबसे पहले देखो बेटा आपने कॉपी में लिखते चलना है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा अकाउंट आया है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, हाँ तो ठीक है। तो एक हमारे को कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा, एक हो गया कैश का अकाउंट। और दूसरा कौन सा अकाउंट आया है हमारे पास? कैपिटल। तो कैपिटल बनाना पड़ेगा, एक कैपिटल का अकाउंट बनेगा मतलब लेजर अकाउंट। और थर्ड नंबर पे कौन सा अकाउंट आया है हमारे पास? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। और फोर्थ नंबर पे जो कैश है ये बेटा हमने लिख लिया है ना, कैश अकाउंट हमने लिख लिया है, ठीक है। तो अब दोबारा से लिखना, हमें देखना नया कौन है। अब देखो परचेज भी हमारे पास आ गया है, अब राम आया है, राम नहीं आया है, तो हमने कौन सा अकाउंट बनाना है? अब अगला राम अकाउंट। ओके बेटा, राम अकाउंट। राम अकाउंट के बाद कौन सा बनेगा? अब आप बताते जाओ मेरे को। मशीनरी अकाउंट। शाबाश बेटा। मशीनरी के बाद कैश हमने ले लिया है, कैश ले लिया है। अब कौन सा अकाउंट आएगा? सेल अकाउंट। सेल अकाउंट आ जाएगा। तो 5 एंट्रियों में हमारे पास कितने अकाउंट आ गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 अकाउंट आ गए हमारे पास, ठीक है। ये हमारे को बनाने पड़ेंगे बेटा। अब इसके बाद देखो आगे, अब सोन का नाम आया था नहीं आया था, तो एक हमारे को सोन का अकाउंट बेटा बनाना पड़ेगा। और सेल्स का हमने ले लिया है, कैश का ले लिया, फर्नीचर का लिया है बेटा? हाँ तो फर्नीचर अकाउंट आ गया। अब और कौन सा अकाउंट आएगा? अब आप बताओ मेरे को। रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद कौन सा अकाउंट आएगा? कमीशन अकाउंट। शाबाश बेटा, कमीशन अकाउंट आ जाएगा, बहुत अच्छे। उसके बाद कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक बैंक अकाउंट। अकाउंट। बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो कितने अकाउंट बनेंगे सारे के सारे? ये 11 बन गए। तो देखो इतने हमारे को बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट आ गया बेटा देखो कैश अकाउंट, सेकंड आ गया कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड आ गया परचेज अकाउंट, फोर्थ नंबर पे आ गया राम, पांचवें नंबर पे आ गया मशीनरी, छठे पे आ गया सेल, और सातवें नंबर पे आ गया सोहन, आठवें पे आ गया फर्नीचर, नौवें नंबर पे आ गया रेंट, एंड 10वें नंबर पे आ गया कमीशन, और 11वें नंबर पे आ गया बैंक। तो इतने बेटा हमारे को अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो बेटा बोलो, जब आप जनरल एंट्रीज को बनाएंगे उसके बाद आपको लग जाएगा पता ना कि कितने अकाउंट बनाने हैं। ये किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा? नो सर। बस जो भी अकाउंट बेटा नया आ रहा है उन सब का नाम लिखना है, एक को भी नहीं छोड़ना है बेटा आपने, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि लेजर बेटा हम कैसे जैसे यहाँ बनाएंगे। आपने स्क्रीनशॉट बेटा लेते रहना इनका। तो कैश अकाउंट आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ बेटा, लेजर कैसे बनता है। तो बेटा फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट,
तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे बेटा नेम ऑफ अकाउंट। तो नेम ऑफ अकाउंट जैसे हम कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, राम अकाउंट, ये सब अलग अलग बनेंगे बेटा। तो हम ऊपर लिखेंगे बेटा नेम ऑफ अकाउंट। और उसके बाद फिर हम ये जो डेबिट है ये आपके आप हाथ देखो अपना, ये आपके हाथ की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो बेटा ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो क्रेडिट साइड है ये किस साइड होती है बेटा? राइट हैंड साइड होती है। किस साइड होती है? राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मेट बनेगा बेटा। पहला होगा डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का, तीसरा जनरल फोलियो का, चौथा अमाउंट, और साथ में बेटा अपने रुपीज़ लगाना है ये। और बस तो जितने ये हो गया आपका डेबिट साइड का, और इतने ही कॉलम आपके क्रेडिट साइड में आएंगे बेटा, ये डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट। तो जो लेजर है वो होता है आपका बेटा टी शेप में। अब देखो टी शेप में कैसे हुआ, मैं आपको देखो टी शेप बताता हूँ। ये देखो यहाँ ऐसी लाइन लगाई ना, और ये बेटा देखो ये टी बना कि नहीं बना? है Yes, sir. बना था टी। तो इसलिए आपका जो लेजर है ये आपसे पूछ जा सकता है किस शेप में होता है, तो टी शेप में होता है। ठीक है, क्योंकि जितने कॉलम आपके लेफ्ट हैंड में होते हैं उतने क्या होते हैं राइट हैंड साइड में। तो 4 यहाँ 4 यहाँ। और डेबिट साइड में बेटा हम टू का इस्तेमाल करते हैं, टू शब्द का। ठीक है, और क्रेडिट साइड में हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? बाय का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको बेटा मैंने बताया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है बेटा लेजर अकाउंट। तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा है? कैश अकाउंट है बेटा, कैश अकाउंट। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आप बेटा फॉर्मेट बनाओ ऐसा अपनी कॉपी में जल्दी। डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट बेटा, ये आप बना लो। मैंने आपको बोला था कि आपने बना करके रखना। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, देखो अब कैसे बनाना मैं आपको बताता हूँ अभी बेटा। तो देखो ये हमारे पास बेटा फर्स्ट एंट्री है। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, हम जो हैं हम बनाएंगे, अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा? हम कैश अकाउंट बना लिया आपने फॉर्मेट बेटा? यस सर। बना दिया, ठीक है। Yes, sir. अब देखो अब हमने क्या करना है कि जो कैश है, कैश को बेटा हमने क्या किया हुआ है? देखो कैश को क्या किया हमने? डेबिट। डेबिट। तो जो दूसरा अकाउंट है वो हमने कैश के डेबिट साइड में लिखना। तो आप लिख रखो टू, तो लिखा है ना आपने टू कैपिटल अकाउंट लिख दो बेटा। ऊपर लिख दो कैश अकाउंट, और नीचे लिख दो जो डेट है उसमें पहली तारीख, और जो पर्टिकुलर्स है उसमें लिख देना आपने टू कैपिटल, और अमाउंट कितना लिखना है आपने जो कैश के सामने कितना है? 20,000 रुपीज, ये लिख दो। बोलो बेटा, लिख दिया? यस सर। ठीक है, अब हमने देखना कि कैश कहाँ आया है। तो अगली एंट्री में भी कैश आया है। अब इस एंट्री में हमने कैश को क्या किया है बेटा? डेबिट किया कि क्रेडिट किया है? कैश को क्रेडिट। क्रेडिट किया है, क्रेडिट। ठीक है बेटा, क्रेडिट किया है। तो जो दूसरा अकाउंट है इसके साथ उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे डेट में डाल देंगे बेटा 2 तारीख, और लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे बेटा 5,000 रुपीज। ठीक है, तो ये चल जाएगा क्योंकि कैश को क्रेडिट किया है, तो परचेज चल जाएगा क्रेडिट साइड में। तो बाय परचेज अकाउंट और 5,000 रुपीज, और डेट में बेटा आपने 2 तारीख डाल देनी। बोलो, कर लिए ना? यस सर। Yes, sir. अब देखो तीसरी एंट्री में बेटा कैश नहीं है। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं बेटा? जो हमारे पास तीसरी एंट्री उसमें कैश नहीं है। अब जो फोर्थ एंट्री है उसमें कैश है। तो फोर्थ एंट्री में हमने कैश को क्या किया है? डेबिट किया कि क्रेडिट किया है? बोलो बेटा। क्रेडिट। क्रेडिट किया है। तो क्रेडिट किया है तो हमने मशीनरी जो है वो कैश के क्रेडिट साइड में लिखनी है। तो लिखो डेट में डाल दो 4 तारीख, और लिख दो बाय मशीनरी, और अमाउंट लिख दो बेटा 6,000 रुपीज। बाय मशीनरी एंड 6,000 रुपीज लिख दिया बेटा। ठीक है, हो गया बेटा? Yes, sir. अब जो 5वीं एंट्री है उसमें हमने कैश को क्या किया है? डेबिट। कैश को डेबिट किया है तो दूसरा अकाउंट उसके डेबिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड में आपने जो तारीख है वो लिखनी है बेटा 5, और लिख रखो टू सेल्स, और कितना आ जाएगा अमाउंट? 4,000 बेटा रुपीज, 4,000 रुपये आ जाएगा। तो कैश अकाउंट जो है हमने किया है डेबिट, तो सेल्स इसके डेबिट साइड में आ जाएगा, और डेट में आपने डाल देनी 5, और लिख देना टू सेल्स 4,000 रुपीज बेटा। लिख लिया?
Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अब आगे जो हैं, आगे हमारे पास था, उसको मैं थोड़ा इरेजर कर देता हूँ, फिर ऐसे कंफ्यूज हो गया आप। अब अगली जो एंट्री है हमारे पास, इसमें देखो कैश नहीं आया है, और उससे अगली एंट्री में छठी में नहीं आया, 7th नंबर में आया कैश। तो 7th नंबर में हमने कैश को क्या किया हुआ है? डेबिट। तो बस फर्नीचर उसकी डेबिट साइड में आ जाएगा। तो डेबिट साइड में आपने नीचे लिख रखनी डेट 7 तारीख, 7 ना बेटा नंबर, और लिख दो 2 फर्नीचर, और अमाउंट लिख रखो 7000 रुपीज। तो 7 लिख दिया आपने डेट के कॉलम में, और 2 फर्नीचर डेबिट साइड में लिख दिया, और 7000 रुपीज जो है आपने लिख लिया बेटा। अब जो अगली एंट्री है, Yes, sir. अगली एंट्री में कैश को आपने किया हुआ है क्रेडिट, तो रेंट चल जाएगा क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में हम करते हैं बाय का इस्तेमाल, तो लिख रखो बाय रेंट, और अमाउंट आ जाएगा 1000 रुपीज, और जो तारीख होगी वो होगी 8 जो दिया हुआ है। हो गया बेटा? अब इससे Yes, sir. अब इससे जो अगली एंट्री है उसमें कैश को किया है डेबिट, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिख देंगे 2 कमीशन। तो लिख रखो 2 कमीशन, और अमाउंट लिख दो 800 डेबिट साइड में, और तारीख डाल दो 9 बेटा। लिख दिया। Yes. अब उसके बाद जो 10वीं एंट्री है उसमें हमने कैश को किया है बेटा क्रेडिट, तो बैंक किस साइड आएगा? बैंक आएगा क्रेडिट साइड में। तो हमने लिखना बाय बैंक, और तारीख डाल दो बेटा 10, और अमाउंट लिख दो 3000 रुपीज क्रेडिट साइड में। हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है। तो बेटा देखो, ये हमने बना दिया कैश अकाउंट। इसके बाद अब जो अगला है, अगला आपके पास कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? अगला बनेगा आपके पास कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो देखो कैपिटल अकाउंट भी मैं आपको बताता हूँ, 2-3 लाइनें आप जैसे जो बेटा छोड़ो, और कैपिटल अकाउंट लिख दो ऊपर। अब कैपिटल को हमने क्या किया हुआ है बेटा? डेबिट किया है कि क्रेडिट किया है? देखो यहां ध्यान से, कैपिटल को क्या किया हुआ है हमने? क्रेडिट किया। हाँ, क्रेडिट किया है। तो इसलिए हम लिखेंगे कैश को कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तो वहां लिखेंगे बाय कैश, और तारीख लिख देंगे बेटा पहली, और अमाउंट आ जाएगा 20,000 रुपीज। ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन में बेटा सारे का सारा बताऊंगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना फिर उसके। ठीक है, लिख लिए बेटा? बस कैपिटल अकाउंट लिख दिया ऊपर, और नीचे लिख दिया बाय कैश और 20,000 रुपीज। अब बेटा कैपिटल और कहीं नहीं है, तो बस हमारा कैपिटल का अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से बेटा हम जो है लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो आपने कैश अकाउंट बेटा बनाया। ठीक है। तो देखो ये बन गया कैश अकाउंट। ठीक है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और देखो आपने भी ऐसा बनाया है कि नहीं बनाया हुआ बेटा? यस सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सेम बना था ऐसा बेटा। Yes, sir. ठीक है। अब बेटा अब आपने क्या करना, अब आपने ये जो कर लिया, अब मैंने आपको ट्रायल बैलेंस भी बताना है। तो आप बेटा ऐसा करो, टोटल करो जो आपका डेबिट साइड का है उसका भी, और क्रेडिट साइड का भी टोटल करो, कितना होता है जल्दी जैसे करो। बिल्कुल सिंपल है बेटा, और जो टोटल कर लेगा उसने मेरे को बताना है कि डेबिट का इतना हुआ और क्रेडिट का इतना हुआ। सर जी डेबिट का 31,800 होगा। शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक बोला दिया ने। आगे बेटा क्रेडिट का? सर जी क्रेडिट का 15,000 बिल्कुल ठीक। बस बेटा अब आपने क्या करना, देखो हमने लेजर बनाने हैं, तो ये तो हो गया आपका कैश अकाउंट। अब आपने टोटल करना डेबिट का भी क्रेडिट का भी। ठीक है। तो अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया, तो देखो ये हमारे पास आ गया, कितना कितना आया बेटा? देखो आया ना 31,800, और कितना आ गया 15,000। देखो आया ना ऐसा आपका?
Yes, sir. हाँ, तो ये हमने कर लिया ये। ठीक है, तो आपने एक ये काम करना बेटा। ठीक है, तो हमने कैश अकाउंट बना लिया। तो कैश अकाउंट के डेबिट में कितना आया 31,800, ये आपने अपनी कॉपी में रखना है। और क्रेडिट साइड में कितना आया 15,000 आया बेटा। अब देखो, अब जो अगला है अकाउंट वो है कैपिटल अकाउंट बेटा। तो कैपिटल अकाउंट हमने जब बनाया तो एक ही बार आया हुआ है कि कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था, तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा क्रेडिट। तो यहाँ हमने कर दिया बेटा बाय कैश और 20,000 रुपीज़। बोलो, ये भी आपने किया था ना बेटा, अभी अभी मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट। Yes, sir. तो Yes, कैपिटल sir. अकाउंट का डेबिट साइड का कितना आया टोटल, ये मैंने सर्कल कर दिया। कितना आया डेबिट साइड का टोटल? सर 0, हाँ, और क्रेडिट साइड का कितना टोटल आ रहा है? 20,000। हाँ, तो आपने ये बेटा ये आपने लिख देना। ठीक है, कि कैपिटल और ऊपर लिख दो डेबिट, और एक 3 कॉलम बना दो ना, एक बेटा अकाउंट का और एक डेबिट क्रेडिट। तो आपने क्या करना, सबसे पहले कैश लिख दिया। कैश का कितना आ गया बेटा डेबिट साइड में, देखो फिर से बता देता हूँ आपको मैं, 31,800। और क्रेडिट साइड में कितना आया बेटा 15,000 आया है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आपने लिख देना किसके बारे में, कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल का डेबिट साइड में आया है 0 और क्रेडिट साइड में कितना है 20,000 बेटा। बोलो, लग गया पता आपको? Yes, sir. ठीक है, अब देखो परचेज। तो परचेज की बेटा 2 एंट्रियां हैं। एक हमारी जो है जो दूसरी एंट्री थी, एक तीसरी एंट्री थी। ठीक है, तो दूसरी एंट्री हमारे पास थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, और तीसरी एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, तो परचेज को हमने बेटा डेबिट किया था, इसलिए कैश का आ गया डेबिट साइड में और अमाउंट आ गया 5,000। और परचेज को हमने डेबिट किया था, राम को क्रेडिट किया था, तो इसलिए जो राम है वो आ जाएगा परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, और यहाँ डेट लिख देंगे हम। बस ये 2 ही एंट्रियाँ थी बेटा आपकी परचेज की। ठीक है, तो अब हम परचेज का भी करेंगे टोटल। तो परचेज का डेबिट साइड का कितना आ रहा है, बोलो टोटल? 15,000. 15,000। 15,000, 15,000 बेटा। और क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है? सर 0। 0। हाँ, ठीक है। बस बेटा अब फोर्थ जो हमारा अकाउंट है वो है राम अकाउंट। तो राम की जो एंट्री है बेटा वो एक ही हुई है। ठीक है, तो एक ही एंट्री हुई है, तो हमने वो क्या की है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो राम को बेटा हमने क्रेडिट किया था, तो इसलिए जो परचेज है वो किस तरफ आ जाएगा बेटा क्रेडिट साइड में। तो अमाउंट कितना था बेटा उसमें 10,000। तो बस बेटा यही आपका जो है वो बनेगा, बाकी और कोई एंट्री नहीं थी ना राम की। तो अब मेरे को बताओ कि राम अकाउंट में डेबिट साइड में कितना आ रहा है 0. और क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है? 0। वो क्रेडिट साइड में, 10,000. ये कौन है ये? हाँ, मतलब क्रेडिट साइड में आ रहा है 10,000 और डेबिट साइड में 0, देखो दिख रहा है आपको। ठीक है, अब उसके बाद 5th नंबर पे मशीनरी अकाउंट है बेटा। तो जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में बेटा 6,000 आएगा, क्योंकि एंट्री है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीनरी को हमने डेबिट किया, इसलिए कैश को हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो बेटा अब मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में कितना टोटल आ रहा है 6,000. 6,000। और क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है 0. हाँ, तो बस आपने बस बेटा ये लिखना है। और लेजर लगे ना आपको पता बेटा कि कैसे ये बने, अकाउंट कैसे बनते हैं। Yes, sir. हाँ, बस बेटा इस तरीके से आपने करना है। अब देखो हमारे पास 6th नंबर पे आ गया सेल अकाउंट बेटा। ठीक है, तो सेल की बेटा 2 एंट्रियां हुई है हमारे पास, एक 5वीं एंट्री थी, एक छठी थी। तो 5वीं एंट्री थी आपको पता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंड छठी थी सोन अकाउंट डेबिट टू सेल। तो सेल को बेटा हमने क्रेडिट किया था, इसलिए दोनों अकाउंट उसके क्रेडिट साइड में आएंगे। तो 5वीं जो था उसका अमाउंट 4,000 था और छठी का था बेटा 3,000। और बाकी कोई भी एंट्री सेल की नहीं थी, क्योंकि हमने 10 एंट्रियाँ ली थी, तो सेल की बस 5वीं और छठी थी। अब मेरे को बताओ कि जो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है सेल अकाउंट का 0. और क्रेडिट साइड का कितना आएगा? 7,000. हाँ, 7,000 बेटा आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो आपने इसका भी लिख देना, सेल का हो गया, डेबिट साइड का 0 या डैश लगा सकते हैं, और क्रेडिट का 7,000। अब सोहन का देखते हैं हम, सोहन का अकाउंट। तो सोहन की बेटा एक ही एंट्री थी और वो थी छठी नंबर एंट्री। ठीक है, तो उसमें हमने मतलब जैसे क्या किया था, सोहन अकाउंट को डेबिट किया था, सेल्स को क्रेडिट किया था, वो आपने मेरे को एंट्रियाँ बताई बेटा सारी। तो जब हम सोन अकाउंट बना रहे हैं तो दूसरा अकाउंट हमने उसकी डेबिट साइड में लिखना।
तो ये हो गया सेल्स डेबिट साइड में। अब मेरे को बताओ कि डेबिट साइड में कितना टोटल आया 3000 और क्रेडिट साइड में कितना आया। 3000 क्रेडिट में 0 हाँ, तो बस आपने लिख देना सो अकाउंट डेबिट में 3000, क्रेडिट में 0 बेटा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा अगला बना 8वें नंबर पे फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर की भी बेटा एक ही एंट्री थी और वो थी 7वें नंबर एंट्री, ठीक है। तो वो एंट्री थी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो फर्नीचर को बेटा हमने क्रेडिट किया था, इसलिए कैश क्रेडिट साइड में और अमाउंट था 7000। तो मेरे को बताओ कि फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड का कितना बैलेंस आ रहा है 0 और क्रेडिट साइड का 7000 हाँ, तो आप लिख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड में 0 और क्रेडिट साइड में 7000। अब इसके बाद 9th था हमारा रेंट अकाउंट। तो रेंट की भी हमारे पास एक ही एंट्री थी और वो थी 8वीं एंट्री, हमने रेंट पेड किया था। तो एंट्री बनी थी हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बेटा जब हम रेंट अकाउंट बना रहे हैं तो रेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया था, तो दूसरा अकाउंट उसकी डेबिट साइड में हमने लिखा, तो अमाउंट था 1000। अब मेरे को बताओ कि रेंट अकाउंट में डेबिट साइड का कितना टोटल बन रहा है 1000 हाँ 1000, ठीक है। और क्रेडिट साइड में बेटा 0 हाँ, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास 10वां अकाउंट है बेटा कमीशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट की भी हमारे पास एक एंट्री थी और वो थी 9 नंबर एंट्री। तो हमने डेट में डाल दिया 9 नंबर और एंट्री हमारे पास थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो कमीशन को बेटा हमने क्रेडिट किया था, इसलिए कैश जो है क्रेडिट साइड में आएगा, तो बाय कैश और अमाउंट था 800 रुपीज़। अब मेरे को बताओ कि कमीशन अकाउंट के डेबिट साइड में कितना बैलेंस आ रहा है 0 और क्रेडिट साइड में 800 रुपये, ठीक है। अब लास्ट अकाउंट है हमारा बेटा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की हमारे पास एक ही एंट्री थी और वो थी 10वीं एंट्री, ठीक है। तो अब हमारे पास एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक में हमने कैश जमा किया था। तो बैंक को बेटा हमने डेबिट किया था, इसलिए दूसरा अकाउंट उसकी डेबिट साइड में हमने लिख दिया। तो दूसरा अकाउंट था बेटा टू कैश और अमाउंट लिख दिया 3000 रुपीज़। अब मेरे को बताओ कि बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में कितना आ रहा है अमाउंट 3000 और क्रेडिट साइड में कितना है बेटा 0 बस बेटा। तो ये आपको मैंने बता दिया कि जर्नल के बाद लेजर कैसे बनते हैं। अब लेजर के बाद देखो ट्रायल बैलेंस कैसे बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। तो ये है बेटा फॉर्मेट। सबसे ऊपर हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यहाँ पर डेट डालेंगे बेटा, जो हमारे को डेट क्वेश्चन में गिवन होगी वो डालेंगे। और फर्स्ट कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स का होगा, दूसरा हमारा बेटा लेजर फोलियो का होगा, ठीक है, कि किस किस मतलब फोलियो में हमारा कौन कौन सा अकाउंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और डेबिट जो अमाउंट है का टोटल आया वो डेबिट में और क्रेडिट का जो आया वो क्रेडिट में हम लिखेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे अकाउंट आएंगे बेटा हमारे। तो एक कैश, दूसरा कैपिटल, तीसरा परचेज, चौथा राम, पांचवा मशीनरी, छठा सेल, सातवां सोहन, आठवां फर्नीचर, नौवां रेंट, 10वां कमीशन और 11वां बैंक। तो जितने हमने जो है लेजर में अकाउंट बनाए हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे बेटा हम लिखेंगे। तो बोलो ये फॉर्मेट आपको पता लगा कि लगा पता बेटा बनाने का, कि कैसे हमने बनाना है, फॉर्मेट क्या है पहले। तो आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप ट्रायल बैलेंस का, ले लिया, ठीक है। अब बेटा अब देखो ये हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया। देखो कैश अकाउंट डेबिट साइड में कितना लिखा था आपने 31800 हाँ, और क्रेडिट साइड में 15000 हाँ, और कैपिटल हमारा यहाँ पर 0 था ना, तो बेटा हम ऐसे डैश लगा सकते हैं। और क्रेडिट साइड का कितना था 20000। परचेज हमारा डेबिट साइड का 15 था, क्रेडिट साइड में 0 था, तो यहाँ डैश लिख सकते हैं ऐसा। और राम का डेबिट साइड में डैश था और क्रेडिट साइड का कितना था बेटा 10000। और मशीनरी का यहाँ 6 था, यहाँ पर 0 था बेटा। तो इस तरीके से आप मतलब लिख सकते हैं। सेल्स का डेबिट साइड में 0 था और यहाँ 7000 था। और सोन का डेबिट साइड में 3000 था और क्रेडिट साइड में 0 था, तो यहाँ डैश लगा दिया बेटा। और फर्नीचर में जो है डेबिट साइड में नील था, तो और क्रेडिट साइड में 7 था, तो हमने लिख दिया। रेंट में बेटा 1000 था, यहाँ पर नील था। और कमीशन में डेबिट साइड में नील था और क्रेडिट साइड में 800 था, तो लिख दिया हमने। और उसके बाद जो हमारा बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट का डेबिट में हमारे पास कितना था बेटा 3000 था और क्रेडिट साइड में नील था। बस बेटा अब हम इनका टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट का। तो डेबिट साइड का टोटल जो है हमारे पास कितना आ गया बेटा 59800 और क्रेडिट साइड में अब कितना आ गया 59800। ये हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया बेटा। किस मेथड से, टोटलिंग मेथड बताया आपको, टोटलिंग मेथड से। तो बोलो ट्रायल बैलेंस आपको पता लगा कि लगा पता।
कैसे Yes, बनाना। sir. बस Yes, बेटा, तो मेन जो है वो आपके पास थी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज के बाद जो है, जनरल एंट्रीज अगर आपकी सही होती है, सही जनरल एंट्रीज करते हैं, तो लेज़र भी बेटा आपको मैंने बता दिया कि कितने लेज़र बनेंगे और कैसे हम उनको बनाएंगे बेटा। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी बेटा आपको मैंने बता दिया कि कैसे ये बनेगा। ये बताया मैंने आपको टोटलिंग मेथड से। कल बेटा आपको मैं बैलेंसिंग मेथड से इसको करवाऊंगा। ठीक है, तो बोलो किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? किसी को कोई डाउट तो मेरे को बताओ वो। Okay. है बेटा? है डाउट किसी को? No.